सोचिए, इतिहास में दफन हो चुकी एक तबाही अगर भविष्य में भारत के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बनकर लौट आए तो? चलिए, आज अतीत के पन्नों को पलटकर ऐसी ही कहानी को समझते हैं। बात है साल 1877 की। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसी झुलसाने वाली गर्मी और सूखा पड़ा जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। हालात इतने बुरे थे कि अकेले ब्रिटिश इंडिया में करीब 2 करोड़ लोगों ने भूखमरी से दम तोड़ दिया। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी। ठीक उसी वक्त चीन, ब्राजील और अफ्रीका के कई हिस्से भी ऐसे ही भयानक अकाल से जूझ रहे थे। अब देखिए, इस तबाही के पीछे कोई जंग या कोई महामारी नहीं थी। इसके पीछे थी प्रकृति की एक ताकत जो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पैदा हो रही थी। दुनिया इसे सुपर एल नीनियो के नाम से जानती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एल नीनियो है क्या, और मतलब ये काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। और ये घटना इतनी ताकतवर होती है कि ये पूरी दुनिया के मौसम का पैटर्न बदल के रख सकती है। देखिए, नॉर्मल और एल नीनो के हालात में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये सब कुछ ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाओं पर टिका है। आमतौर पर ये हवाएं गर्म पानी को धकेलकर एशिया की तरफ ले जाती हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं या कभी-कभी तो उल्टी बहने लगती हैं। और जैसे ही ये हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं, एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। गर्म पानी एक ही जगह इकट्ठा होने लगता है, जिससे बारिश करने वाले बादलों की जगह ही बदल जाती है। और नतीजा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसे इलाकों में भयंकर सूखा पड़ता है। तो अब ये समझते हैं कि यही घटना जो 1877 में हुई थी, वो 2026 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर कैसे लौट रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और मौसम केंद्र अब सिर्फ एक एल नीनियो की बात नहीं कर रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं एक सुपर या यूं कहें कि मेगा एल नीनियो की। और ये शायद 1877 वाली भयानक घटना के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली एल नीनियो हो सकता है। इस खतरे को ठीक से समझने के लिए हमें 2 चीज़ें देखनी होंगी। पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन टेम्परेचर, मतलब जो औसत तापमान है, वो पहले ही लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब इस बढ़ी हुई गर्मी के ऊपर एक सुपर एल नीनियो का असर और जोड़ दीजिए, जो ग्लोबल टेम्परेचर को और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। ये मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई पहले से ही तपते हुए कमरे में एक और बड़ा सा हीटर चालू कर दे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आने वाली है, इसका भारत पर क्या और कैसा असर होगा? असल में ये 4 बड़े संकटों के रूप में हमारे सामने आ सकता है। इस असर की शुरुआत होगी एक कमजोर मानसून से। अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश औसत से 8% तक कम हो सकती है, यानी सिर्फ 92%। इससे देश भर में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। और ये एक बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा खेती, मतलब 51%, सीधे सीधे मानसून की बारिश पर ही निर्भर है। जाहिर है, कम बारिश का मतलब है कम पैदावार, और इसका सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके साथ ही ये गर्मी देश में और भी ज्यादा और जानलेवा हीट वेव लेकर आएगी। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक अनुमान है कि 2026 गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले साल 2024 को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन इस गर्मी का असली बोझ कौन उठाता है? सरकारी आंकड़े अक्सर जो दिखाते हैं, असलियत उससे कहीं ज्यादा भयावह होती है। असली खतरा तो रात में होता है। जब रातें भी ठंडी नहीं होती तो हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से उभरने का, रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। खास तौर पर शहरों में, जहां कंक्रीट की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, वहां हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं हमारे वो 38 करोड़ लोग जो बाहर काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन मजदूर, डिलीवरी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले। उनके पास न तो घर से काम करने का ऑप्शन है और न ही वो काम बंद कर सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी नाकामी हमारे सिस्टम में है।
हमारी अलग-अलग सरकारी एजेंसियां इस बात पर भी सहमत नहीं हैं कि गर्मी से असल में कितने लोगों की जान गई। जब मौत की वजह ही गर्मी को नहीं माना जाएगा, तो इस संकट से लड़ने के लिए सही नीतियां कैसे बनेंगी? जबकि कई डिटेल्ड एनालिसिस ये बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी से जुड़ी वजहों से मरते हैं। सोचिए, दुनिया में हीटवेव से होने वाली हर 5 में से 1 मौत भारत में होती है। फिर भी हीटवेव को आज तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा का दर्जा नहीं दिया गया है। अच्छा, ये सब सुनकर काफी निराशा हो सकती है। लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्मीद अभी बाकी है। कुछ ऐसे ठोस और असरदार कदम हैं जो मिलकर उठाए जा सकते हैं। हम 3 जरूरी चीजों पर फोकस कर सकते हैं। पहला, अपने आसपास के पुराने बड़े पेड़ों को बचाएं। वो किसी नेचुरल एयर कंडीशनर से कम नहीं है। दूसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं यानी बाहर काम करने वाले लोग, उनकी मदद करें। और तीसरा, अपनी ऊर्जा की जरूरतें कोयले से हटाकर सोलर एनर्जी जैसे साफ विकल्पों की तरफ ले जाएं। एक बात याद रखने वाली है, ये आखिरी एल नीनो नहीं होगा। भविष्य में आने वाला हर एल नीनो एक पहले से ज्यादा गर्म हो चुकी धरती से टकराएगा। इसलिए आज जो हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे, वही कल हमारी सबकी सुरक्षा की नींव बनेंगे।